सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2023 नए साल का आगाज। और उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी थी हाउसिंग के बारे में। हाउसिंग इंडस्ट्री पे उसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे और कनाडा की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। अ, दोस्तों, कनाडा गवर्नमेंट ने गैर मुल्की शहरियों के प्रॉपर्टी खरीदने पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देना चाह रहा था। और इस 2 year बैन, नेशनल बैन ऑन द सेल ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट टू नॉन कैनेडियंस बिगन्स ऑन न्यू ईयर्स डे। ये कल यकम जनवरी को ये शुरू हुआ। आज 2 जनवरी है, तो यकम जनवरी को ये बैन 2 साल के लिए लगाया गया है। और फेडरल गवर्नमेंट का ये प्लान है कि होम की जो अफोर्डेबिलिटी है और जो घरों की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट का ये जो कदम है, क्या ये वाकई ही बैन जो है ये वाकई ही प्रॉपर्टी की कीमतों को कम करने में, और जो गैर मुल्की बहुत सारे दौलत के अंबार लेके आपके मुल्क में आते थे कनाडा में और प्रॉपर्टीज खरीदते थे, और ये बैन जो है ये उसको कम करेगा और प्रॉपर्टी की कीमतें कैनेडियंस के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगी। बहुत से माहिरीन जो हैं इस पे खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से माहिरीन पे ये डाउट भी इनके जहन में है। अब बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें ये पॉलिटिकल, कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी से ज्यादा पॉलिटिकल पॉलिसी है। वो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों का ख्याल है फर्क पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम है, वैसे भी कनाडा में प्रॉपर्टी की कीमतें लाख लाख, 2-2 लाख डॉलर, और बास जगह पे तो इससे भी ज्यादा नीचे आ चुकी हैं। और ये इस वक्त कैनेडियंस के घर अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्गेज के जो इंटरेस्ट रेट हैं उनकी वजह से बाद लोग रुकावट महसूस कर रहे हैं। और ये अब फेडरल गवर्नमेंट जो है इसको और भी पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी। फेडरल गवर्नमेंट को मॉर्गेज रेट्स की भी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, ताकि अगर घरों को, घर अफोर्डेबल है तो उस वक्त ही होंगे ना जब आप मॉर्गेज एक रेंज में दें, एक अफोर्डेबिलिटी की हद में आपकी मॉर्गेज आए, एक आपको अफोर्डेबिलिटी हो सके। बहुत सारे ये इस पॉलिसी का इतलाक, कुछ एक्सेप्शन भी इसमें है। मसलन वर्कर्स जो हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह ये वो, लेकिन इसके लिए आपको अपने लॉयर्स या जो रियल स्टेट के लॉयर्स हैं उनसे रब्ता करना पड़ेगा। मैं इसमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देना चाहता क्योंकि ये कानूनी मसला है। तो इसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो वर्कर्स हैं, और वो जाए, बहुत सारी एग्जम्पशंस भी वो कहते हैं। परमानेंट रेजिडेंट्स, कैनेडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं मुल्क से, वो एग्जाम्प्ट है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ क्राइटेरिया, वर्कर्स का, डिप्लोमेट्स, कॉन्सुलर स्टाफ मेंबर्स, फॉरेन नेशनल विद टेम्परेरी रेजिडेंट स्टेटस, ये सारे लोग एग्जाम्प्ट हैं। लेकिन इस एग्जाम्पशंस के लिए आपको रियल स्टेट लॉयर या उससे करना पड़ेगा। ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी और ये मेरे नजदीक ये बड़ी खुशहाल खबर है कि आपको मौका कैनेडियंस को मिलेगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग वो कर सकें, अफोर्डेबल हाउसिंग वो खरीद सकें। और ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी। अब व्हाट इज एग्जाम्प्ट एंड व्हाट इज नॉट एग्जाम्प्ट, पोटेंशियल लीगल रिस्क इसमें क्या है, इसमें एडिशनल कॉस्ट क्या होंगी, वो सारा कुछ जो है वो आपके जेहन में है। लेकिन खुशहाल बात यह है कि कैनेडियंस जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि घरों की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई और सोचने लग पड़े थे कि क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन इस कनाडा में घर खरीद सकेंगी, उनके लिए खुशखबरी ये है कि इस वक्त घरों की कीमतें बहुत प्राइस है। और इस बैन से, इस 2 साल के बैन से बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन आते थे, फॉरेनर्स आते थे, नोटों की बोरियां लेके आते थे और घर खरीद लेते थे, और कैनेडियंस देखते रहते थे। ये अपने जाती मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। हम जब प्रेजेंटेशन पे होते थे तो हम यही देखते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। आज 2 जनवरी 2023 है। इरफान बाबा शो का ये 11वां एपिसोड है। तो मेरा नाम इरफान बाबा मलिक है। मैं ब्रोकर हूँ रियल स्टेट का, रीमैक्स गोल्ड में। और मैं मॉर्गेज एजेंट भी हूँ बीसीएम कैपिटल में। आपको
लोन लेने हैं, आपको रीफाइनेंसिंग करानी है, आपको घर खरीदना है, तो मैं हाज़िर हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, इस तरह की खबरें मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।